भाई इस वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल यानी बेतरतीब मुतग़य्यर की एक बहुत अहम शाख के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है दो दर्जी मुतग़य्यर यानी बाइनोमियल वेरिएबल। चलें देखते हैं कि ये मुतग़य्यर इतना अहम क्यों है, और इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल का सहारा लेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास एक सिक्का है और ये मुनसिफ़ाना सिक्का नहीं है, तो इसलिए सर आने का इम्कान इसमें 0.6 के बराबर है, जबकि दुम आने का इम्कान इसमें 0.4 के बराबर है। और अब हम इस सिक्के को 10 दफ़ा उछालेंगे और फ़र्ज़ करें कि हमारा रैंडम वेरिएबल x दिखा रहा है 10 दफ़ा सिक्का उछालने पे कुल सर आने की तादाद को। अब सवाल यह है कि ये बेतरतीब मुतग़य्यर बाइनोमियल क्यों है, यानी दो दर्जी क्यों है। तो भाई किसी भी मुतग़य्यर के दो दर्जी होने के लिए दो शराइत होती हैं। पहले तो ये कि वो आज़ाद हादसात हों। आज़ाद हादसात का मतलब ये है कि एक चीज़ के होने के इम्कान की वजह से दूसरी चीज़ के होने के इम्कान पे कोई फ़र्क ना पड़े। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोज़ में हमने बहुत तफसील से ये बात समझी थी कि हम जितनी भी दफ़ा सिक्का उछालते हैं सर आने का इम्कान और दुम आने का इम्कान नहीं बदलता। तो मिसाल के तौर पे अगर 10 में से 6 दफ़ा सर आता है तो 7वीं दफ़ा भी सर आने का इम्कान इतना ही रहेगा और दुम आने का इम्कान भी इतना ही रहेगा। और बस इसलिए इस सिक्के को आप एक दफ़ा उछालें या 10 दफ़ा उछालें या 1000 दफ़ा उछालें, ये सारे हादसात यानी ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होंगे। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि हर हादसे के लिए यानी हर ट्रायल के लिए सिर्फ दो ही मखसूस नतीजे निकल सकते हैं। तो अब जैसे इस मिसाल में जब भी आप सिक्का उछालते हैं तो या तो हमारे पास सर आ सकता है या तो दुम आ सकती है। तो ये मिसाल इस शर्त पे भी पूरा उतर रही है। अच्छा, इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन दो मखसूस नतीजे असल में मुश्तमिल होते हैं कामयाब नतीजे पे और नाकामयाब नतीजे पे। तो यहाँ पे जैसे सर दिखा रहा है कामयाब नतीजे को और दुम दिखा रही है नाकामयाब नतीजे को। तो बाइनोमियल मुतग़य्यर होने के लिए ये शर्त भी बहुत अहम है। अब मैंने पहले कहा था कि बाइनोमियल मुतग़य्यर होने के लिए किसी भी रैंडम वेरिएबल को इन दो शराइत पे पूरा उतरना होता है, लेकिन मेरी गलती थी। यहाँ पे दो शराइत और भी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे वो शराइत इन्हीं शराइत से आई हुई हैं। तो तीसरी शर्त ये है कि हमारे पास हादसात की तादाद मुस्तकिल होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर बयान किया हुआ है कि सिक्के को 10 दफ़ा ही उछाला जाएगा, तो ये भी एक बहुत अहम शर्त है। और अब आते हैं अपनी आखिरी शर्त पे, जो कि ये है कि कामयाब नताइज का इम्कान मुस्तकिल रहे। और इसके बारे में तो हम पहले से बात कर चुके हैं। ये शर्त असल में यहाँ से ही आई है। तो यहाँ पे जो दो मखसूस नतीजे हैं, ये कामयाब नतीजा है और ये नाकामयाब नतीजा है। तो हर हादसे पे कामयाब नतीजे का इम्कान बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। भाई हर दफ़ा जब सिक्का उछाला जाएगा तो सर आने का इम्कान 0.6 ही रहेगा। तो ये मिसाल इन चारों ही शराइत पर पूरी उतर रही है, इसलिए x एक बाइनोमियल मुतग़य्यर की मिसाल है। चलें अब ऐसा करते हैं कि एक ऐसी मिसाल को देख लेते हैं जो कि बाइनोमियल यानी दो दर्जी मुतग़य्यर की ना हो। तो मिसाल के तौर पे एक रैंडम वेरिएबल y को ले लेते हैं, जो कि इस बात का इम्कान दिखा रहा हो कि ताश के पत्तों से दो पत्ते निकालने पे हमारे पास दोनों ही दफ़ा बादशाह आए। और हाँ, यहाँ पर एक दफ़ा निकाले हुए पत्ते को वापस नहीं डाला जाएगा। चलें फिर देखते हैं कि ये बेतरतीब मुतग़य्यर बाइनोमियल मुतग़य्यर की शराइत पर पूरा उतर रहा है या नहीं। तो भाई यहाँ पर भी हर हादसे के लिए सिर्फ दो मखसूस नतीजे ही निकल सकते हैं। अगर हमारे पास बादशाह आता है तो वो कामयाब नतीजा होगा, और अगर बादशाह नहीं आता तो वो नाकामयाब नतीजा होगा। तो ये वाली शर्त तो पूरी हो रही है। अच्छा, साथ ही साथ हादसात की तादाद भी मुस्तकिल है। हम दो दफ़ा ही पत्ते निकाल रहे होंगे, तो वाई इस शर्त पे भी पूरा उतर रहा है। लेकिन बाकी दो शराइत का क्या? तो इस बात को समझने के लिए ज़रा पहली दफ़ा
बादशाह आने का इम्कान मालूम कर लेते हैं। तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में से कुल 4 बादशाह के पत्ते होते हैं। तो पहली दफ़ा बादशाह के आने का इम्कान बराबर हो जाएगा 4/52 के। अच्छा, अब अगर हम इस पत्ते को वापस ना रखें और मालूम कर लें दूसरी दफ़ा बादशाह आने के इम्कान को, तो भाई ताश के पत्तों में से एक पत्ता तो निकल चुका है, यानी अब हमारे पास कुल मुमकिनात 52 के बजाय 51 रह जाएंगी। और चूंकि इनमें से एक बादशाह का पत्ता भी निकल चुका होगा, इसलिए अब बादशाह निकलने का इम्कान 3/51 के बराबर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये आज़ाद हादसात नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ के होने की वजह से दूसरी चीज़ के इम्कान के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए ये मुनहसर हादसात हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि कामयाब नताइज के इम्कान मुस्तकिल नहीं है, यानी पहली दफ़ा बादशाह आने का इम्कान ये था और अगली दफ़ा बादशाह आने का इम्कान बदल गया। तो इस वजह से ये एक बाइनोमियल वेरिएबल यानी 2 दर्जी मुतग़य्यर नहीं है।